नमस्ते दोस्तों, हमने अपनी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया में अभी तक आपसे ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की और पहले 2 ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा शेयर की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं तृतीय ज्योतिर्लिंग यानी कि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के साथ। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। उज्जैन को भारत के 7 प्राचीन शहरों में से माना जाता है। इसे उज्जैनी या अवंती के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैन का इतिहास 4500 साल पुराना है और तभी से यहाँ भगवान महाकाल का मंदिर भी है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में 4 वेदों का ज्ञान रखने वाले बहुत ही विद्वान पंडित रहते थे। उनका नाम वेद प्रिय था। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। वेद प्रिय रोज भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग बनाते और उनका अभिषेक करते थे। मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है, जिसकी पूजा के बाद किसी भी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्राह्मण वेद प्रिय के 4 पुत्र हुए, जिनका नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुब्रत थे। प्राचीन काल में असुर राक्षस ब्राह्मणों और साधु संतों को बहुत तंग किया करते थे। इनका जिक्र रामायण और महाभारत में भी है। उज्जैनी में भी एक राक्षस रहता था, जिसका नाम दुष्यंत था। दुष्यंत को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि हर युद्ध में उसकी जीत होगी और उसे कोई हरा नहीं सकेगा। राक्षस दुष्यंत को इस बात का घमंड था और इससे उसने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। उसने एक दिन अपनी सेना लेकर उज्जैनी पर हमला कर दिया और ब्राह्मणों और साधु संतों पर अत्याचार करने लगा। तब विद्वान वेद प्रिय के 4 बेटों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर वे सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारेंगे तो भगवान भोलेनाथ उनकी मदद के लिए जरूर आएंगे। उसके बाद चारों भाई पार्थिव शिवलिंग बना के उसकी तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को बर्बाद करने के लिए राक्षस दुष्यंत वहां भी पहुंच गया, लेकिन वो चारों तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में मग्न थे। दुष्यंत ने चारों को मारने के लिए अपने हथियार उठाए। तभी धरती चीरकर भगवान शिव सबके सामने आए और उन्होंने राक्षस दुष्यंत को भस्म कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने ब्राह्मण के 4 बेटों को वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप लोगों की रक्षा के लिए यहीं ठहर जाए, और बाबा महाकाल वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वरी एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। तांत्रिक परंपराओं में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है। इस वजह से 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में तांत्रिक पूजा होती है और बाबा महाकालेश्वर का रोजाना भस्म से श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार के बाद जो आरती होती है उसे भस्मारती कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से पूजा करता है और भगवान शिव को जल चढ़ाता है, भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव की माँ पार्वती के साथ शादी हुई थी। उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम 9 दिन पहले शुरू हो जाती है, जिसे शिव नवरात्रि भी कहा जाता है। 9 दिनों तक भगवान महाकालेश्वर को अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है। शिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल की बारात निकाली जाती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन पूरे उज्जैन में किसी के घर चूल्हा नहीं जलता है, क्योंकि इस दिन सभी का खाना मंदिर में ही बनता है। तो यह थी तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। ऐसे ही बाकी के 9 ज्योतिर्लिंगों की कहानी जानने के लिए हमारी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया को फॉलो करें। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसी और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।